सड़क से लेकर सदन तक बाल मुकुंद आचार्य की एक ही मांग है और लगता है कि जब तक वो इसे पूरा कर नहीं मानेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में खूब हंगामा हुआ। हर एक मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विपक्ष की ताकत दिखाई, तो वही रविंदर सिंह भाटी ने जब सवाल दागे तो अजीब स्थिति देखने को मिली। सामने जवाब देने के लिए कोई मंत्री ही नहीं था। हालांकि जोगाराम पटेल ने कहा कि मैं जवाब देता हूं, पर जवाब मिला नहीं, क्योंकि जब तक मंत्री भाटी के सवाल का जवाब देते प्रश्नकाल का समय समाप्त हो चुका था। लेकिन जब राजस्थान के तेज तर्रार नेता और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंद आचार्य ने बोलना शुरू किया तो सब शांति से सुनते रहे। बाल मुकुंद आचार्य ने अपने 3 मिनट के भाषण में अवैध मांस की दुकानों को मुद्दा उठाया और जयपुर की स्वच्छता और सुंदरता को लेकर बात कही। खुलेआम जानवर काटे जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के ये काम हो रहा है। इसी प्रकार से पूरे शहर में आप थे नहीं, मांस की दुकानों की वजह से आप नहीं थे। कुत्ते उन दुकानों के आसपास रहते हैं और उस वजह से आने जाने लोगों को असुविधा हो रही है। हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जब बोलना शुरू किया तो सदन में हंगामा मचा हुआ था। विपक्ष सत्ता पक्ष की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर तरफ हल्ला मचा हुआ था। इसके बाद बाल मुकुंद आचार्य ने चश्मा पहना और बोलना शुरू किया तो वो देखने लायक था। बाल मुकुंद आचार्य ने इस दौरान कुछ नियम भी याद दिलाए। वापिस बुला लूंगा, आप जाओ, आप भी बुलाओ। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर में विश्व के पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटन काफी तादाद में आते हैं। शहर में भी परकोटा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से परकोटे क्षेत्र में भयंकर समस्या मांस की दुकानों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो कि नियम अनुसार संचालित नहीं हो रही। नियम अनुसार मांस के खुले में बिक्री की नहीं किए जाना, ये नियम है। दुकानों पर स्टार्टर हाउस, खुले में जानवर काटना, मांस लाकर बेचा जा सकता है लेकिन खुले में वहां काटकर बेचना मना है तथा मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में और खासकर परकोटे में बहुत ही कम दुकानों के पास लाइसेंस है, परंतु बड़ी तादाद में दुकानें चल रही है। इसके अलावा दुकानों पर ही जानवरों का काटा जा रहा है। नालियां जानवरों के खून से भरी रहती है। साथ ही दुकानों पर बाहर बाजार की तरफ मांस के प्रदर्शन किया जा रहा है। खुले में मांस टांगा जाता है। शाम के समय बाजार में मांस ही मांस टंगा रहता है तथा पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है। मांस के टुकड़े सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर कुत्ते हिंसक हो गए हैं और विगत दिनों से जयपुर में हिंसक कुत्तों को काटने की कई घटनाएं भी हो रही है। बाल मुकुंद आचार्य यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों पर भी सवाल उठा दिए और सदन में ही कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। है कि जिन भी अधिकारी कर्मी के संबंध में जिम्मेदारी से बेबस हैं, वे स्वयं कार्रवाई नहीं करना चाहते या उन पर कोई दबाव है। यह कहा नहीं जा सकता कि मेरा यह भी आग्रह है कि अधिकारी कर्मचारी इस संबंध में जानबूझकर कोताही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बाल मुकुंद आचार्य जब से विधायक बने हैं तब से ही चर्चा में रहे हैं। कभी वो खुद सड़क पर मोर्चा खोल देते हैं तो कभी अधिकारियों से भिड़ जाते हैं और आज भी जब सदन में बोलने की बारी आई तो बाल मुकुंद आचार्य ने ये जता दिया कि आने वाले 5 सालों में कुछ बदले न बदले, अवैध दुकानों पर ताला जरूर लगवा कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।